बीते दिनों झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की छत गिरने के हादसे से पूरा प्रदेश सहमा हुआ है और शिक्षा विभाग अपनी लापरवाही और नाकामियों पर पर्दा डाले हुए है। आज अजमेर में यूथ कांग्रेस ने मीरशाली सरकारी स्कूल के बाहर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि पूर्व में भी अजमेर के जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के जर्जर स्कूलों की मरम्मत करवाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गयी। अजमेर के अंदर जिस तरीके से अजमेर एक एजुकेशन का हब, एक स्कूलों का हब माना जाता है, परंतु अजमेर के अंदर जो सरकारी स्कूल है, एक तरफ कांग्रेस सरकार के अंदर महात्मा गांधी स्कूल के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूलों को कन्वर्ट किया गया। दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी सरकार आई, वो जितने सरकारी स्कूल हैं, कम से कम 10 स्कूलों में से 5 स्कूल को बंद करके और उन 5 स्कूलों के बच्चों को उन बचे हुए 5 स्कूलों के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया गया। तो आज युवा कांग्रेस ने जिस तरह 3 दिन पहले झालावाड़ के अंदर जो छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई, युवा कांग्रेस ने 7 दिन पहले 15 दिन पहले भी अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसी संदर्भ में ज्ञापन सौंपा था कि आप लोग अजमेर के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में, कोटला के अंदर, नगरे के अंदर, डिक्की बाजार के अंदर, और उसी के संदर्भ में मीरशाली स्कूल जिसके बाहर हमने आज यहाँ पे शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया है, तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है, शिक्षा मंत्री का पुतला जला के हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं कि एक तरफ तो 7 बच्चों की मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ अगले ही दिन शिक्षा मंत्री अपना स्वागत करवा रहे, ढोल नगाड़े बजवा रहे, उस स्वागत के अंदर डांस कर रहे हैं। तो युवा कांग्रेस शिक्षा मंत्री का विरोध करती है। अगर युवा कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती है, अजमेर जिले के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उनका पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं होता है, तो युवा कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर जब भी मदन दिलावर अजमेर आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनका मुंह काला करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी प्रशासन की होगी और अजमेर जिला प्रशासन की होगी। आज मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने बहुत निंदा की चीज को लेकर। बिल्कुल, अशोक गहलोत की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के अंदर जितने बड़े बड़े सरकारी स्कूल थे उनको कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट करे, उन स्कूलों की मरम्मत कराई, उन स्कूलों के अंदर जो भी कमी थी उस कमी पेशी को पूरी करी गई। परंतु जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। जो सरकारी स्कूल है वो 10 स्कूलों में से 5 स्कूलें बंद कर दी और उन बच्चे में 5 के बच्चे एक ही स्कूल में एडजस्ट कर दिए गए। जो बीजेपी की जो सरकार है, एक तरफ आप बात करते हो, हम युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो धरातल पे आके आप देखोगे तो जो स्कूलों की बिल्डिंग जो जर्जर हो रखी है, जिसके अंदर कभी भी घटना घटित हो चुकी है, उसका नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगा, जिसका विरोध प्रदर्शन करेगा। अब तक परिवार से मुलाकात नहीं की सरकार ने। बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, बीजेपी सरकार सिर्फ कमरों में बैठी रहेगी, एसी कमरों में बैठी रहेगी। शिक्षा मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने स्वागत कराने से, ढोल लगाने से बाहर निकल के वो एक बार उन परिवारों से जाके मुलाकात करे। शिक्षा मंत्री को फुर्सत नहीं मिल पा रही है और शिक्षा मंत्री जी अगर अपने पद को संभाल नहीं पा रहे हैं तो युवा कांग्रेस मांग करती है कि बीजेपी के अंदर और भी कई दूसरे सक्षम मंत्री है, सक्षम लीडर है, उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया जाए और उनको पुणे जल्द से जल्द उनको शिक्षा मंत्री पद से खुद को ही पद मुक्त कर दिया गया। मां ने बेटा हुआ, एक बहन ने भाई हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? 7 बच्चों की मृत्यु हुई, वो किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी का बेटी है, किसी की बेटा है, किसी की बहन है, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है। परंतु बीजेपी धरातल के ऊपर इस चीज की जानकारी नहीं ले पा रही है, उस परिवार से जाके मुलाकात नहीं कर पा रही है। उसी के संदर्भ में आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। मोहित मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। ये झालावाड़ में जो बच्चों के साथ हादसा हुआ है, इतना संवेदनशील मुद्दा था, बजाय सरकार को उसका संज्ञान लेने के मुख्यमंत्री अपना स्वागत करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, जो कितना निंदनीय है और दर्शाता है कि इनकी कितनी ओछी मानसिकता है। हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि संवेदनशीलता दिखाए, इन बच्चों की हत्याओं का जिम्मेदार कौन है। इसी को लेकर के कुछ दिन पहले हमने अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, आप लोगों के माध्यम से आपको ध्यान होगा, उसमें भी ये टूटी बिल्डिंगों का जिक्र हमने किया था। और अजमेर के अंदर कई ऐसी टूटी स्कूल की बिल्डिंगें हैं जो क्षण भर में गिरने की स्थिति के अंदर है। हम आप लोगों के माध्यम से अजमेर प्रशासन का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। आप लोग ध्यान दे दीजिए, जैसे नगरे पे एक स्कूल है बच्चों की, बहुत पुरानी स्कूल है, इसमें 150 बच्चियां पढ़ती है, लेकिन अधिकारी आज दिवस तक उस स्कूल का कोई दौरा नहीं करते और स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि समय रहते चेते। धन्यवाद।